पश्चिमी ईरान में इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। मिसाइलों के जरिए ये हमले किए गए हैं। इजराइल ने ईरान पर हमले की शुरुआत कर दी है। युद्ध और ज्यादा तेज होता हुआ चला जा रहा है। पश्चिमी ईरान में इजराइल ने मिसाइल अटैक किए। इन हमलों में क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ है, अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन पश्चिमी ईरान पर इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। तो अब देखिए पश्चिमी ईरान में अटैक शुरू, इस बात की जो जानकारी मिल रही है वो आपको लगातार हम स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बड़े अपडेट्स हैं इस वक्त के, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको 5 बड़े अपडेट्स बता दें। आज सुबह 4:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक अमेरिका ने सबसे पहले 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया। उसके 3 घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसकी जानकारी दी पूरी दुनिया को। इस ईरान की तरफ से फिर ये कहा गया कि ये हमें हक है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, लेकिन जिस तरह का हमला हम पर किया गया है ये आपराधिक है। उसके बाद सुरक्षा परिषद की एक बैठक की अपील भी ईरान की तरफ से की गई और इस बीच ईरान ने अटैक्स भी इजराइल पर शुरू कर दिए हैं, जो आज पूरे दिन की रोशनी में आपको वहां पर ये हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजीव रंजन न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी राजीव, नया अपडेट इस पर कोई? देखिए, ये स्वाभाविक था कि जिस तरह से ईरान ने जो है तेल अवीव और हाइफा पर हमले किए हैं, इजराइल भी तो दोबारा हमला करेगा। लेकिन पहले ये बताया जा रहा था कि ईरान के ज़्यादातर जो मिसाइल लॉन्चर हैं जिसे वो लॉन्च कर रहा था उसको इजराइल ने तबाह कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। ईरान के पास अभी भी कई सारे मिसाइल लॉन्चर बचे हुए हैं जिससे वो इजराइल पर हमला कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि देखना जो अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर ने जो ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला किया उसको लेकर ईरान क्या जवाबी कार्रवाई करता है, क्या वो अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाता है या नहीं बनाता है, ये सबसे बड़ी बात होगा। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इजराइल ईरान युद्ध को लेकर। बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होगा। उमाशंकर सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। इजराइल ने ईरान पर हमले की शुरुआत कर दी है, पश्चिमी ईरान को निशाने पर लिया है। उमाशंकर सिंह, अब जो पश्चिमी इलाका ईरान का उस पर सीधे हमले करने शुरू कर दिए। जो युद्ध जो है हमले के वार पलटवार में हो रहा था, अब वो दिन में लगातार सीरीज ऑफ अटैक के साथ शुरू हो गया है। जी देखिए, आईडीएफ ने जो ट्वीट के जरिए जानकारी दी है उसके मुताबिक पश्चिमी ईरान में जो हमले किए गए हैं, ख़ासतौर पे उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है इन हमलों में जहां से ईरान जो है वो इजराइल की तरफ रुख करके जो मिसाइल्स है उसको लॉन्च कर रहा है या लॉन्च करने वाला था। तो इजराइल की कोशिश जो है वो ईरान को और ज़्यादा हमले करने से रोकना है और इस तरह के हमले वो पहले भी करता रहा है जहाँ पर मिसाइल का जखीरा है या फिर जो लॉन्च पैड है। तो ये जो हमला है उसी सिलसिले में आगे एक कदम है ताकि इजराइल पर हमले करने में जो ईरान है वो नाकाम रहे। इसकी कोशिश इजराइल की लगातार बनी कंप्लीट करिएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, वो अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। लेबनान ने युद्ध से किया किनारा, अमेरिकी हमले के बाद बैकफुट पर लेबनान, ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। जानकारी जो सामने आ रही है, युद्ध से खुद को अलग किया पश्चिमी ईरान में भी इस बीच इजराइल का हमला जारी। आपको बता दें अमेरिकी हमले के बाद बैकफुट पर लेबनान। जी उमा, इस पर आपकी टिप्पणी। जी देखिए, अभी बहुत ही मुश्किल से हुती और इजराइल के बीच जो है एक सीज फायर समझौता कराया गया था और लेबनान को लगता है कि अगर वो फिर से इस युद्ध में जाएगा तो वहाँ की जो सरकार है वो उसको लगता है कि लेबनान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले भी जो माफ़ कीजिएगा हिजबुल्लाह के साथ जो एक सीज फायर कराया गया था, हिजबुल्लाह को जो है वो दरकिनार करके अब वहाँ की सरकार को, वहाँ की सेना को जो है वो मोर्चों पर तैनात किया गया। तो अब लेबनान की सरकार को लगता है कि इस युद्ध से दूर रहें तो ही बेहतरी है, क्योंकि लेबनान का पहले काफी नुकसान हो चुका है हिजबुल्लाह की जिद की वजह से। जी कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमर आगा साहब, तो अमेरिका के हमले के जो साइड इफेक्ट है वो अब दिखना शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर जबरदस्त हमला किया है, दूसरी तरफ जो पड़ोसी देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो एक एक करके किनारा करना शुरू कर चुके हैं। तो ये अमेरिकी हमले का बड़ा इम्पैक्ट है। जी हाँ, वैसे शुरू से जो अरब देश हैं, ज़्यादातर अधिकतर पूरे खाड़ी के देश, इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब बहुत प्रो अमेरिकन देश माने जाते हैं। और अमेरिका ख़ासतौर से जो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इन सब को सुरक्षा भी प्रदान करता है। इनके पास
फाइटिंग फोर्स नहीं है, इनके पास सेना नहीं है, सेना दिखाने वाली है, बहुत कमज़ोर है। और इसीलिए अमेरिकन बेसिस वहाँ पे पहले से बने हुए हैं, और ये बेस इसीलिए बनवाए थे इन लोगों ने कि ईरान का अगर कभी अटैक होगा तो वो उसको अमेरिकन वहाँ पे रोक सकेंगे। कुवैत का भी हमें याद है, जब सद्दाम हुसैन ने अटैक किया था जी। तो वहाँ पे तुरंत अमेरिकन आ गए थे, उसके बाद से ये बने हुए हैं बेसिस।